Namaskar dosto, welcome to Mind Parachute Training Show. We have been doing Mind Parachute Show from quite some time. Almost 39 एपिसोड हो चुके हैं और आज का एक स्पेशल एपिसोड हम कर रहे हैं 40th एपिसोड, 40वां एपिसोड माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का हो रहा है। लॉकडाउन में कुछ नहीं सूझा तो माइंड पैराशूट ट्रेनिंग लाइव शो किया और अपने इस शो का नाम है माइंड पैराशूट। नाम इसीलिए है, parachute works when it is open, so as mind works when it is open. So to open our mind on this live show on the concept of tours and travel specialized in Ladakh, we have a very dear friend, Mr. Atmaram Parab, on this show with us. So welcome Atmaram on Mind Parachute Training Show. Hello, thank you very much. Wow. So friends, before I start shooting my questions to Atmaram, मुझे उनका एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा इंट्रोडक्शन है आप सभी को देना मुझे अच्छा लगेगा. So here is, he is a mountaineer, explorer, photographer, writer and tour operator. He is a founder of a beautiful company, Isha Tours. They specialize in Ladakh tours and travel business. And अगर मुझे आत्माराम के बारे में अगर कुछ बात करना है तो क्या बात करो. I mean, he is such a special person for Ladakh. So he's specialized he's a specialized tour operator on offbeat and less explored destinations all over the world. That is the specialization of Isha Tours. Isha Tours means Ladakh and Ladakh means Isha Tour. ये इक्वेशन बन चुका है. Atmaram and Isha Tour is emotionally connected with Ladakh. Atmaram is the only person in India who has awarded as true friend of Ladakh and he is writer too. इन्होंने 2 किताबें मराठी में लिखी है. एक लडाख प्रवास अजून सुरू आहे और सेकंड बुक है उनकी मराठी में हे प्रवासी गीत माझे. So he is author too and आत्माराम जी का सत्कार हिज होलीनेस दलाई लामा ने खुद किया है क्योंकि आत्माराम ने अभी तक 135 टाइम्स लद्दाख विजिट किया है उन्होंने. सो दैट्स our own dear friend Atmaram Parab from Isha Tours friend. So he's an amazing person. You think about Ladakh, you have to think about Isha Tours or Atmaram Parab. इसके बगैर ये इक्वेशन हो ही नहीं सकता है. ईशा टूर्स इज लद्दाख एंड लद्दाख इज ईशा टूर. इससे अच्छा कोई आपको अनुभव लद्दाख का दे नहीं सकता. सो आत्माराम जी, बिफोर यू गेट इनटू टूर्स एंड ट्रैवल, आई नो आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से टूर्स एंड ट्रैवल का ये जो बिजनेस आपने सेटअप किया, इतना बड़ा इतना अच्छा सेटअप किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के जनरली गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ता नहीं है, आपने ये इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? एक्चुअली इसके पीछे सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मिलिंद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और आपने बहुत अच्छा किया ये आप हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हमारे लद्दाखी जो फ्रेंड्स है, हमारे लद्दाखी दोस्त है, वो भी सुन पाएंगे और वो भी मेरा जो जर्नी है 25 साल का जो लद्दाख का, उसके बारे में और कुछ समझ पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कंडक्टिंग इन हिंदी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा कि कैसे कस्टम्स का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ा, तो एक्चुअली मुझे खुद को भी पता नहीं है क्यों छोड़ा. मतलब ये ऐसे कुछ मैं ऐसे कुछ जवाब नहीं दूंगा कि ये मैंने बहुत पहले प्लान किया था ये. तो इट वाज जस्ट लाइक वो पैशन था मेरा ट्रैवलिंग का. और जब मैंने सोचा कि अब जितना मुझे चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उतनी मैं मे बी टूरिज्म से कमा सकता हूँ, वो जब कॉन्फिडेंस आया तब मैंने सोचा कि बस अब ये बहुत हो गया. अभी मुझे अभी मेरा सारा जो फैमिली बैकग्राउंड जो था वो भी तब तक सेट हो गया था. तो मैंने सोचा कि अभी इसको कभी आगे लेके अगर जाना है मेरा पैशन, तो मुझे कुछ ना एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना होगा.
तो उस वक्त मैं फोटोग्राफी भी कर रहा था, एज अ कमर्शियल फोटोग्राफर में फोटोग्राफी भी कर रहा था। तो मैंने एक एक करके छोड़ा, पहले फोटोग्राफी बंद किया, उसके बाद में सोचा कि अभी मुझे कस्टम्स का जॉब छोड़ के अभी फुल टाइम इसमें आना चाहिए। तो मैं इसको ज्यादा इसमें टाइम मिलेगा और मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए वक्त मिलेगा। तो ऐसे करके मैंने सोचा था, लेकिन जिस स्टेज पर आज मैं हूँ, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, हर एक सक्सेसफुल आदमी यही बोलता है। क्या है ना कि अब जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कम से कम उनका कुछ प्लान होता है कि 5 साल के बाद मैं यहाँ रहूंगा, 10 साल के बाद मैं यहाँ रहूंगा। तो ऐसे कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। तो था कि जितना मुझे घूमने को मिलेगा बस उतना मैं घूमूंगा, बस बाकी कुछ ना मुझे पता नहीं था। लेकिन अभी इसके बाद मुझे अभी लगता है कि मैंने जो किया, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। और उसके साथ साथ इतने स्टार्ट विथ लद्दाख, एक्चुअली लद्दाख के साथ मैंने शुरू किया, लेकिन अब तक मैं 54 कंट्रीज में अब तक मैं घूम चुका हूँ। ईशा 52 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। तो ये एक सारा इट्स लाइक अ ड्रीम। तो वैसे ड्रीम के जैसे चल रहा है ये सारा। अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा है इसके वजह से, ठीक है, वो तो चलेगा। उसके वजह से बहुत कुछ नया सीखने को मिला। एक वापस से शुरुआत करने को मौका मिलेगा। तो आई एम एंजॉइंग दिस एंटायर जर्नी। आई एम एंजॉइंग एंड माय विद माय टीम एंड ऑल एसोसिएट्स। आत्माराम, आपके लिए कोई रिस्टार्ट नहीं है। आप एस्टेब्लिश प्लेयर हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, लद्दाख मीन्स ईशा टूर है, ईशा टूर मीन्स लद्दाख। जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे, पब्लिक भागेगा लद्दाख, और वो सिर्फ और सिर्फ ईशा टूर्स के साथ ही भागेगा। ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो ये कुछ भी हो जाने, तो पैंडेमिक आने तो जो भी है, पीपल वांट टू ट्रैवल। आज भी लोग ट्रैवल करने को तैयार है, सिर्फ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इसलिए। अदरवाइज वो आत्माराम को या ईशा टूर्स को भूले नहीं है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ कमेंट कमिंग अप, जो अभी से टूर शुरू कब हो रही है, ये कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, इधर कभी जा रहे हैं, उधर, ये कमेंट आ रहे हैं। सो यू आर सो फेमस। ईशा टूर ने इतना अच्छा काम कर लिया है। आपने 54 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया है, 135 बार आपने लद्दाख खुद पर्सनली विजिट किया है। इस सब के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। उसके पहले मैं अपने जितने भी लाइव ऑडियंस है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज का ये जो शो है ये हम फेसबुक माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के इस चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और आप सबको मेरी गुजारिश है, प्लीज आप इस चैनल को फॉलो करिए और ऑल्सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड पैराशूट ट्रेनिंग, सो दैट आत्माराम और उनके जैसे अलग अलग जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अथॉरिटी उस विषय में, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकेगा। और आपके कमेंट शुरू रहने चाहिए। मेरे सवाल कम होने चाहिए और आपके सवाल ज्यादा होने चाहिए। तो प्लीज पुट योर कमेंट, योर विशेष फॉर आत्माराम एंड ईशा टूर्स। कमेंट रुकने नहीं चाहिए। मुझे आपके कमेंट आत्माराम को बताना या आपके क्वेरीज आत्माराम जी को पूछना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो एंड कीप आस्किंग योर कमेंट्स। लेट्स नॉट एंड दिस शो हियर। सो आत्माराम जी, ये एक बहुत अच्छा चीज ख्याल मेरे दिमाग में आया। जैसे कि आप एक्सप्लोरर हो, ट्रैवलर हो, तो आपने गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के आप टूर्स एंड ट्रैवल के बिजनेस में धीरे 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 चले गए। तो मुझे भी ना शौक है बहुत घूमने का। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक टूर ऑपरेटर बन जाऊं और कस्टमर के पैसे में पूरी वर्ल्ड घूम के आ जाऊं। सो दिस इज ऑसम। और मुझे ये भी मालूम है, अगर मुझे घूमने की इच्छा रहेगी, आप मेरा ड्रीम पूरा कर सकते हो। और वो सवाल मैं लेने वाला हूँ, वो आपकी एक स्कीम है जो मुझे मालूम है, वो सवाल भी मैं लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी वर्ल्ड घूमना है एट नो कॉस्ट, देन देयर इज अ ट्रिक, एक सरप्राइज है, एक सस्पेंस है, जो इस शो के एंड में मैं पूछने वाला हूँ आत्मा जी को। और वो डेफिनेटली उस सवाल का जवाब देंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जर्नी ऑफ लद्दाख इज कि आपका पहला प्रवास लद्दाख कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए आप। 95, जैसे आपने इस शो का नाम ही रखा है, रोमांसिंग लद्दाख फॉर 25 ईयर्स। सो 1990 सितंबर 2 सितंबर को मैं मुंबई से निकला था। और लद्दाख का वो जर्नी शुरू हुआ था, मोटर बाइक पर निकला था। फर्स्ट टाइम मोटर बाइक पर निकला था। उसके पहले इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे जगह पर मैंने मोटर बाइक पर
मैंने ट्रैवल किया था। लेकिन लद्दाख जाना और लद्दाख का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड अचीव करना, वो हमारा उस वक्त ड्रीम था। तो उसको फॉलो करते करते हमने 6 महीने बहुत कोशिश की, तैयारी की, और उसके बाद अभी तो बहुत इजी हो गया। अभी तो सारी चीजें इतनी इजी है करने की, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल था। कोई कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी लेकिन जोश था। तो उस जोश में हमने वो कर लिया और मोटर बाइक पर निकले और लद्दाख जाने के लिए। लेकिन इन बिटवीन लद्दाख और मनाली, मतलब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर एक छोटा सा जगह है दारचा, वहां पर हम लोग फंसे। एक बहुत बुरी तरह से एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई और हम लोग 17 दिन वहीं पर फंसे, और उसी पर लद्दाख प्रवास शुरू हुआ। दैट वाज कंप्लीटली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, कंप्लीटली उसको उसके उसके लिए एक पूरा शो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम लोग उसके बाद लद्दाख पहुंचने के बाद हमने वो खारदुंगला पास, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड, उसको अचीव किया, और वो भी सारा 100 सीसी बाइक्स पर। तीनों बाइक जो हम 100 सीसी बाइक थी, अभी तो कोई सोचता भी नहीं 100 सीसी बाइक पर। अभी तो अभी तो 250 सब मैंने देखा है बुलेट लेके जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ जोश था, बाकी कुछ नहीं था, ना पैसा था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ जोश था, और उसमें हमने कर लिया। लेकिन उस वक्त मैंने एक्चुअली लद्दाख जो देखना चाहिए वो देखा नहीं। हमारे साथ एक बंगाली का लड़का था, उसने उसका बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। वो है लद्दाख जो है वो भीषण सुंदर है। तो भीषण अच्छा। सुंदर का बंगाली मतलब है बहुत ज्यादा सुंदर, और मराठी हाँ। में उसका मीनिंग है बहुत ज्यादा खतरनाक। ओके, तो मैंने लद्दाख का दोनों जो मराठी का उसका मीनिंग और बंगाली मीनिंग दोनों एक साथ देख लिया अच्छा। उस ट्रिप पर। लेकिन फिर भी लद्दाख अभी भी उस मन से निकला नहीं था, इतना इतना होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरह से फंसे थे। कम से कम 7 से 8 बार हम लोग मरते मरते बचकर हम वहां से निकले थे। ओ। ये 2 साल के बाद में वापस मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तब मुझे लोगों ने बोला पागल है क्या, इतना मरते मरते बचा है फिर भी वापस जाना चाहता है। लेकिन पता नहीं, वो लद्दाख के बारे में ऐसा कुछ है कि एक बार जब कोई बंदा लद्दाख जाता है तो एटलीस्ट वो जाते समय एक मन में इतना तो कंफर्म खुद को कहता है कि वापस जरूर आऊंगा मैं, एक बार वापस यस जरूर यस आऊंगा। यस, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो बाइक से घूमते, पूरे महीने का प्लान बनाते, मुंबई से निकलते, इधर उधर घूमते 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 लद्दाख पहुंचते ही है बोले कि हमारा टूर का एंड जो है या सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट जो है वो लद्दाख है। बाय रोड जाने के बाद कैसे क्रेजी लोग रहते हैं, कितना पैशन, कितना जुनून होता है उनको ये सब चीज करने का। आई कांट इवन इमेजिन, मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूं करके। बिजनेस की वजह से वक्त भी नहीं मिलता, बात वो एक अलग बात है। पर अगर आप जुनून है आपके पास वो जोश है लद्दाख पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू आत्माराम, आपकी लद्दाख की टूर मेरे अंकल आंटी इन्होंने की है। और उन्होंने तभी अपना परिचय नहीं था, मैं आपको पर्सनली नहीं पहचाना था। शायद उन्होंने 8 या 9 साल पहले आपकी टूर की है, एंड वी अच्छा। गॉट कनेक्टेड इन 2017, 16-17 में हम लोग कनेक्ट हुए थे। तो उन्होंने शायद 8-9 साल पहले आपकी टूर की थी, एंड तभी उन्होंने बोला था मिलिंद कभी भी अगर लद्दाख जाना है ना तो ईशा टूर के साथ ही जाना, बाकी किसी के साथ मत जाना। कुछ भी हो जाए, जो एक्सपीरियंस ईशा टूर दे सकता है ना वो कोई नहीं दे सकता है। ये मेरे अंकल ने मुझे खास करके टूर से आने के बाद, मतलब जो प्यार ईशा टूर वाले देते हैं या ईशा टूर वालों को लोकल लोगों का जो प्यार मिलता है, वैसा सपोर्ट प्यार आपको और कोई टूर में नहीं मिलेगा। ये उन्होंने मुझे 8 से 9 साल पहले बताया था। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन योर लद्दाख टूर वेरी सून। बट ठीक है, जब भी ये खुलेगा, एंड आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, आत्माराम ने एक अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट जॉब से निकल के बिजनेस करूंगा, सक्सेसफुल होऊंगा, ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है ना, कोई प्लान नहीं होता है, एक्सीडेंटली करते 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 बनते, और एक कंटिन्यूस
ट्रैवल करने के बाद, उस सक्सेस जर्नी पे जाने के बाद, बिजनेस जर्नी पे जाने के बाद एस्टेब्लिश हो जाते। सो टुडे ईशा टूर्स इज वेरी इमोशनल नेम specifically for Ladakh, and I'm very happy to tell you he is the only person, tour operator on this planet Earth, who is a state guest. अगर लद्दाख में 15 अगस्त है या 26 जनवरी का इवेंट है तो आत्माराम परब को वीआईपी इनविटेशन रहता है, उनके लिए एक सीट वहां पे कंफर्म रहती है। तो इज अ स्टेट गेस्ट फॉर लद्दाख रीजन। तो ये उनका जो काम है लद्दाख के प्रति, जो उन्होंने काम किया, इतना अच्छा बिजनेस उन्होंने लद्दाख के लोकल्स को भी दिया है, तो उसके वजह से ये सब हुआ है। एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना है, और उनके स्टेप्स पे उनकी बेटी ईशा उनके बेटी का नाम है, तो वो भी एक अलग टाइप का बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, एक टूरिज्म में स्पेशलाइजेशन कर रही है। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड। तो मुझे ये बताइए, अगर लद्दाख जाना है तो क्या कारण हो सकते कि लद्दाख जाना ही चाहिए आपके हिसाब से? आपने तो 135 बार आपने टूर किए हैं, तो लद्दाख ही क्यों आपने चुना इतने बार जाने के लिए? बाकी और कोई डेस्टिनेशन क्यों नहीं? क्योंकि 54 कंट्रीज का आपका एक्सपीरियंस है, सो व्हाई लद्दाख सो मेनी टाइम्स? एक तो जैसे मैंने कहा कि एज अ माउंटेनियर मैंने बहुत सारे हिमालयन डेस्टिनेशन मैंने कवर किए थे एज अ माउंटेनियर ट्रेकर, लेकिन फर्स्ट टाइम जब लद्दाख गया तब ऐसे लगा कि आई एम ऑन द डिफरेंट प्लैनेट, कंप्लीटली ऑन डिफरेंट प्लैनेट। क्योंकि आज भी इतने सालों के बाद, आज 25 सालों के बाद भी कुछ जगह ऐसे है कि जहाँ पर ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई भी वहां पर आपको बोलते हैं ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो बिल्कुल नहीं है आज भी इतने सालों के बाद। तो ऐसे जगह पर ऐसे लगता है कि हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए, और टोटली डिफरेंट लैंडस्केप या फिर उसका नेचर है, जो भी वहां पर है, वो इतना अलग है कि आप उसको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते वर्ल्ड में किसी भी जगह, मतलब जगह के साथ। तो और पता नहीं उसमें कुछ तो भी एक मैग्नेटिक पावर है उस जगह में, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो नहीं हो, लेकिन वहां पर जाके आप स्पिरिचुअल भी हो जाते हो। तो एक तरीके का मैग्नेटिक उसमें फोर्स है लद्दाख में शायद, तो इसलिए मैंने इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी सेकंड टाइम में गया, और उसके बाद फिर वो चलता रहा। तो लद्दाख इज टोटली डिफरेंट देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू गो टू, मतलब जो टॉप 10 वर्ल्ड में जो 10 प्लेसेस है ना, उसमें लद्दाख आई थिंक आना चाहिए, आता होगा। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अब तक जितना भी देखा है वर्ल्ड 54 कंट्रीज में, लद्दाख उसमें ऑलवेज का टॉप पर रहेगा, और कम्प्लीटली डिफरेंट एक पिनेकल है वो, एक पीक है जो जिसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो डिफरेंट एक, मतलब मैं एक्चुअली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ अभी वर्ड्स में। वो इतना खूबसूरत है। यस, मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल ने भी विजिट किया था, तो वो आई एम सो हैप्पी माय अंकल शेखर दिगे इज वाचिंग दिस शो। थैंक यू Pama Kaka, I call him Pama Kaka. So he mentioned 2015 August he visited Ladakh with you, so almost 5 years now. I said 8 to 9, but 5 साल पहले उन्होंने विजिट किया, एंड अच्छी कॉम्प्लीमेंट एक मिली है कि आपके जो बुक्स है वो उन्होंने पढ़े हैं, एंड लेह लडाख ऑगस्ट 2015 केली होती, आणि आपले लडाख अजून प्रवास हे 2 पुस्तक दोनदा वाचले, आणि हल्लीच लॉकडाउन मध्ये पण पुन्हा एकदा वाचले। सो माय अंकल इज सेइंग आपने जो 2 किताब लिखी है वो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी है, एंड अभी लॉकडाउन में भी समय मिला तो आपके बारे में जो यादें थी वो वापस ताजी करने के लिए उन्हें वापस दोनों भी किताबें पढ़ ली। थैंक यू सो मच काका फॉर वॉचिंग दिस शो, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग अप, so I will definitely ask your question to him. Okay, my uncle is saying there is no substitute for Isha tours for Leh Ladakh. Atmaram ji, all the best. I told you, you know, if it is Ladakh tour, then it has to be Isha tours only. There is no other, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आज हमने कितना टर्नओवर कमाया ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो पैर है,
या फिर ये जो लोगों का लगाव है ईशा टूर्स के प्रति या हमारे मेरे प्रति, वो हमने इतना कम है कि उसका कोई मोल नहीं है। पैसे में कोई आप मोल तोल नहीं सकते उसको। तो वी आर रियली हैप्पी फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। मैं शो के बाद आपको सवाल पूछने वाला हूँ, आपका टर्नओवर क्या है करके। लाइव ही नहीं पूछूंगा, ऑफलाइन पूछूंगा। सो यू नो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इसके वजह से आप बार बार लद्दाख जाते गए जाते गए जाते गए। सो आपकी जो जर्नी है ईशा टूर्स ड्यूरिंग प्राइमरी डेज, नया नया था, जॉब छोड़ा था, माउंटेनियर है इसलिए एक टूर शुरू किया, खुद जाना शुरू किया आपने। फिर लोगों को जमा करना कैसे शुरू हुआ, या लद्दाख टूर्स ये कैसे ये बना पूरा, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जब लद्दाख का मैंने जब सेकेंड टाइम गया लद्दाख, उसके बाद मैंने कम से कम ईशा टूर शुरू होने के पहले बहुत सारे लोगों को मैं लद्दाख लेके गया। लेकिन उस वक्त कैसे था कि मुझे जाना है तो मैं किसी को पूछता था, मैं जा रहा हूँ, कोई आना चाहता है तो आ जाओ मेरे साथ। तो ऐसे करके 8 10 15 ग्रुप बनता था और मैं जाता था। तब कोई नाम नहीं था उसको। जब मैंने ईशा टूर्स फॉर्म किया, उसके इन बिटवीन जो मैंने प्रमोशन करने का मेरा खुद का तरीका था, मैं फोटोग्राफर था, वो मेरा प्लस पॉइंट था। तो उस वक्त एक स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करता था जिस पर हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे। तो मेरे पास एक प्रोजेक्टर मैंने उसके लिए खरीदा और लिटरली लोगों के घर घर जाके, जैसे कोई घर जाके या कोई कोई गणेशोत्सव भी है तो उसमें गणेशोत्सव में जाके वहां पर एक प्रेजेंटेशन करता था मैं। तो ऐसे मतलब बहुत रूट लेवल पर जाके मैंने उसको प्रमोट करने की कोशिश की। क्योंकि उस वक्त फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, तो फोटो इतना इजीली नहीं देखने को मिलते थे। तो लोगों को लगता था ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, इतना सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने फिर बाद में फोटो एग्जीबिशन भी शुरू किए। तो फोटो वाह। एग्जीबिशन में लोग आने लगे तो उनको भी लगने लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। जैसे एनसीपीए में 2004 में 5 में एक एग्जीबिशन किया था हमने। तो उसमें 5600 विजिटर्स आए थे। एनसीपीए का वो 2005 से लेके आज तक वो रिकॉर्ड अभी भी कायम है कि अब तक उसको किसी ने क्रॉस नहीं किया। कि उसमें वहां पर एक एंट्री होती है एवरी डे कितने लोग आते हैं। तो अच्छा। इतने लोग कुछ अलग लगा कि कुछ तो भी ये अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ डेस्टिनेशन है और इसके फोटो लगे। तो एक बंदा जाता था और उसको और 10 लोगों को लेके आता था। ऐसे करके 7 दिन में 5,500 लोग वहां पर आए। तो ऐसे बाद में फिर लिखना शुरू हुआ मेरा। मतलब मैं कोई राइटर नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अपने आप अंदर से वो सोख हो जाता है और अपने आप वो बाहर निकल जाता है। वैसे आ गया और शुरू हुआ लिखना भी। तो फिर अलग अलग जगह पर लिखना शुरू हुआ। तो वो सब देख के अट्रैक्ट होके लोग आने लगे। बहुत बार ऐसे भी हुआ बहुत बार ऐसे भी हुआ कि लोगों ने बुकिंग किया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि पागल हो गया, वहां पर मत जाओ, वहां पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी है, या फिर मेरी वाइफ अभी नहीं बोल रही है, माँ नहीं बोल रही है, ऐसे करके कैंसिल करते थे लास्ट मोमेंट में भी। तो जो फर्स्ट फेज था पहले 4 5 साल, तो बहुत ही ज्यादा टफ थे। लोगों को कन्विंस करके उनको लद्दाख में लेके जाना और वापस लेके आना। लेके आने के बाद लोग खुश होते थे, सब दूसरे को बताते थे। लेकिन वो जो फर्स्ट प्राइमरी, पता नहीं मैंने क्यों इतना मतलब उसको इतना स्ट्रेच किया कि क्यों क्या जरूरत है सब कुछ अपना अच्छा खासा मेरा जॉब चल रहा है, क्यों ये कर रहा हूँ मैं। लेकिन पता नहीं वो कैसे होते गया, सब कुछ हाथ से होते गया। और लोग जैसे मैं बोलते हैं ना कि धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता गया। तो पहले शुरुआत जो फर्स्ट टूर था उसमें सिर्फ 22 लोग थे। आज अभी साल में कम से कम 2000 लोग आते हैं। तो मल्टीप्लाई होते गए। और बाद में फिर बाकी टूर ऑपरेटर भी आ गए। जैसे वो तो हमारा वही ये था कि बाकी टूर ऑपरेटर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टूर कंपनी के साथ। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, लद्दाख आइए, हमारे लद्दाख आइए, किसी के साथ भी आइए, लेकिन हमारे लद्दाख आइए, क्योंकि वो लद्दाख हम हमारा समझते हैं। तो इसलिए वाह। लोग आप हमारे लद्दाख पधारिए, जैसे राजस्थान में बोलते राजस्थान पधारिए। पधारो। इसलिए हम लोग, मैं बोलता हूँ कि हम लोग सब बोलते हैं कि किसी के साथ भी आओ, कोई जरूरत नहीं कि ईशा टूर के साथ ही आओ, लेकिन लद्दाख आओ। तो अभी उसके बाद जो ये आया थ्री इडियट के बाद में वो एकदम से बूम हो गया, क्योंकि नेशनल लेवल पर लद्दाख पहुंच गया।
और वहां से फिर लद्दाख ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। अभी 2003 में जो एग्जैक्ट फिगर्स है, 15,000 टूरिस्ट आया करते थे लद्दाख में। आज लास्ट ईयर 2019 का जो फिगर है वो 3,70,000 है। तो वाह। फिर भी उसके अगर आप कश्मीर को ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कश्मीर के इसमें फिर भी 10% है वो लद्दाख में। 75,000 वैसे भी कम, लेकिन लद्दाख में वो ज्यादा लगता है क्योंकि सीजन बहुत छोटा है। लेकिन हमने उस सीजन को बड़ा किया, ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, सीजन को बड़ा किया। पहले सीजन था वो जून टू सितंबर हुआ करता था, उसको हमने अभी ऑलमोस्ट ईशा टूर सीजन ओनली टूर कंपनी जो 12 महीने ऑल 12 मंथ्स का भी कंडक्ट हुई। अलग अलग टाइप के टूर होते हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। इवन 12 महीने लद्दाख की टूर होती है? लद्दाख की टूर, इवन इवन इन विंटर्स इन -20 -30 हम टूर, और वो भी फैमिली को लेके। ऐसा नहीं कि कोई माउंटेनियर्स ट्रेकर्स के लिए नहीं, जस्ट कोई भी फैमिली। और हमने वो प्रूव किया है, ऐसा नहीं कि जैसे बोल रहे, बहुत सारे लोग हमारे साथ इवन इन विंटर्स में आए। तो और लद्दाख कंप्लीटली डिफरेंट है। आप कम से कम 4 बार जाना चाहिए लद्दाख, अलग अलग सीजन में देखने के लिए। सो लद्दाख ईशा टूर के साथ 4 टूर फिक्स। अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में। सो ऑल दिस लाइव ऑडियंस, प्लीज नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। लद्दाख टूर साल के 12 महीने हो सकता है, 4 अलग अलग सीजन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सर मेरे हिसाब से 3 ही सीजन है, चौथा सीजन कौन सा है? लद्दाख में 4 अलग अलग सीजन क्यों बोल रहा हूँ कि विंटर का एक अलग सीजन होता है, कंप्लीटली विंटर, जिसमें आप चादर ट्रेक करके एक जगह होता है सिंधु रिवर और गंगा रिवर पर, जिसमें रिवर जो है कंप्लीट फ्रीज हो जाता है। वो फ्रीज होने के बाद उसके ऊपर आप उस चादर पर आप चल सकते हैं, इसके लिए उसको चादर ट्रेक हुआ है। तो हम उसको मतलब एनी कॉमन मैन जो, मतलब इवन वी हैव एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम 9 ईयर टू 78 ईयर्स ऑन दैट चादर ट्रेक। ओके, बट उसको हमने क्या किया, उस चादर ट्रेक को ऐसे तरीके से कन्वर्ट किया कि जिसको आप उसका सिर्फ आनंद ले सकते हैं। इंट्रोडक्टरी ट्रेक 2 दिन का सिर्फ, बाकी वैसे तो 10 दिन का ट्रेक है, उसको हमने 2 दिन का किया। और जिसमें पीपल कैन एंजॉय दैट फ्रीजिंग कोल्ड इन टेंट में रहना पड़ता है उस 2 रात, लेकिन वो भी फ्रोजन रिवर के आसपास या कभी कभी उस फ्रोजन रिवर पर। तो वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है, मतलब आप आपने वो अटेम्प्ट किया, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो भी हमने किया। तो वो एक अलग सा सीजन है। बाद में एक ऑटम सीजन होता है, ब्लॉसम सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है। तो अलग अलग ऐसे 4 सीजन हमने आइडेंटिफाई किया। और उसके अलावा फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख का फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए हमने एक लोकल फेस्टिवल्स को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। मोनेस्टिक फेस्टिवल्स होते हैं। उसके बाद फिर पैट्रियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ टूर्स किए, जिसमें 25 जुलाई का कारगिल विजय दिवस हो, या फिर इंडियन आर्मी के साथ रक्षाबंधन का टूर, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स लद्दाख में होते रहते। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करके अलग अलग टूर्स हमने प्रमोट किए। तो कुछ टूर ऐसे है कि जैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम, जिसके बारे में लोकल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था, उन्होंने भी उसके बारे में सोचा नहीं था। उसके पहले हम वहां पर टूर करना शुरू कर दिया। तो अभी सब लोग, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा जो सीजन जो होता है वो और ज्यादा ओपन हो गया। तो वहां के लोगों को ज्यादा काम भी मिलने लगे उसकी वजह से। और हमको फॉलो करके बाकी भी लोग आएंगे, बाकी टूर ऑपरेटर आएंगे, हमको भी आनंद मिलेगा, क्योंकि सारे ऑल ओवर द इंडिया से लोग आएंगे। तो वहां के लोगों को विंटर में भी काम मिलेगा। आई एम श्योर। तो आपने वहां के आम जनता के लिए एक रोजगार का जरिया क्रिएट कर लिया है, इसीलिए लद्दाख के लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई से या महाराष्ट्र से या इंडिया से किसी को टूर करना है, लद्दाख जाना है, इसलिए ईशा टूर्स को ही प्यार करो। तो यहाँ के लोग तो करते ही है, पर आपने जो इतने सालों से ईशा टूर्स को डेवलप किया है लद्दाख में, और जो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज आपने क्रिएट किए, इसके वजह से वहां के लोग भी आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। सो आपने अभी बात करते करते एक चीज जिक्र की
कि थ्री हम्म, इडियट पिक्चर से बहुत ज्यादा फेमस हो गया लद्दाख और लोगों को मालूम पड़ा। तो थ्री इडियट में कैरेक्टर है रैंचो का, हम्म। तो रियल लाइफ के रैंचो को आप मिले क्या? फुनसुक वाकड़ू जो दिखाया है कैरेक्टर, उनका नाम रियल में सोनम वांगचुक है। हो चुके हैं। नहीं, उनको तो मैं बहुत बार मिला हूँ, और उनके विंटर के जो टूर होते हैं हमारे, उसमें हम उनके स्कूल में लेके जाते हैं लोगों को। जो अच्छा जो फिल्मी का रैंचो स्कूल है, वहां पर हम कभी भी लेके नहीं जाते, और हम लोगों को बताते वहां पर है ही नहीं कुछ देखने के लिए। जो अच्छा, तो जो वो हुआ सेटअप था सिर्फ। था, सिर्फ एक दिखा हुआ था। बाकी अभी भी वहां पर तो कुछ देखने के लिए कुछ है ही नहीं। और अंदर तो वैसे भी आप ओरिजिनल जान, स्कूल नहीं दिखाया पिक्चर में? तो स्कूल जो है ना, वो सिर्फ उन्होंने कॉपी किया है। वो एक्चुअली अच्छा। उनका उनका ऐसे बोलते हैं कि रियल लाइफ रंचो इनको बोलते हैं। तो हाँ। उनके स्कूल, लेकिन अभी जो दिखा है पिक्चर में, वो उनके स्कूल में वो भी नहीं होता, लेकिन वो स्कूल अच्छा। अलग है। और अच्छा। जो विंटर में जब टूर होते हैं, तब उनके स्कूल में लेके जाते हैं लोगों को वहां पर। अगर वो होते तो वो भी उनको मिल सकते हैं। तो उनका अच्छा। काम ही कुछ, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके काम के बारे में जानकारी दिलाना। और अभी जो आपने बताया ना लोगों का प्यार, तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जब मेरा 100 ट्रिप था लद्दाख का, उस वक्त वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सेलिब्रेट किया था। और बॉम्बे से कम 170 लोग थे मेरे साथ एज ए टूरिस्ट। ओ, उसके बाद वहाँ के लोकल कम से कम 200 लोग थे। तो ऐसे इतना लग रहा बड़ा था। ग्रुप लेके जाते हो 170 लोगों का टूर? हाँ, जब हम लोग कारगिल विजय दिवस, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, ये जो टूर होते हैं ना, 3-4 टूर है, या फिर पहले उसके पहले एक सिंधु दर्शन था फेस्टिवल, वो अभी बंद हुआ है। तो तब हम लोग कम से कम 150-200 के ग्रुप होते हैं, लेकिन वो ग्रुप वाह। एक साथ, हाँ, एक साथ नहीं चलते। उसका हमने बहुत सिस्टमेटिक प्लान करके रखा है। 30-40 का एक ग्रुप होता है, उसके 2 टूर लीडर होते हैं। और वो अच्छा। अलग अलग होते हैं, एक होटल में नहीं होते। सिर्फ वो एक जगह पर, सिर्फ जो फंक्शन जब होता है, या फिर जो भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए एक साथ आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब चलता है तो ग्रुप अलग अलग होटल से निकल के जब रोड पर चलता है, तो एक मोटा ऐसा कॉन्वॉय जैसे निकलता है। लेकिन मतलब हमारे लिए वो बहुत अभी आम बात हो गई है, 150-200 की ग्रुप। लेकिन वो पर्टिकुलर ओकेजन पर होते हैं। रेगुलरली ग्रुप होते हैं, छोटे ग्रुप होते हैं 30-40 के, लेकिन 200 के ग्रुप में भी 30-40 के ग्रुप बना के हम लोग अलग अलग कर देते, तो मतलब प्रेशर नहीं आता। तो मैंने वही कहा था कि 400 लोगों के ऊपर एक साथ 400 लोग लद्दाख में एक हॉल में इकट्ठा हुए, और उनके सामने मेरा फेलिसिटेशन हुआ था। वो इतना ऐसा कुछ लग रहा था कि लद्दाखी लोगों में, और हमने भी खुद ने सबने लद्दाखी अटायर में आए थे। तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग सारे लद्दाखी हो गए उस वक्त। तो वैसे मन वाह, से तो है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया सीन था हमारे लिए। बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं। आई एम श्योर उनमें से बहुत लोगों ने ईशा टूर, लद्दाख टूर ऑलरेडी किया है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका एक अच्छा सा एक्सपीरियंस जो है इस लद्दाख टूर के बारे में, ईशा टूर्स ने जो आपके साथ में जो टूर आपने किया है, तो उसका एक छोटा सा अच्छा सा लद्दाख टूर का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कॉल आउट योर नेम ऑन दिस लाइव शो एंड आपका एक्सपीरियंस मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती है कि उसको सोलो ट्रिप करना है, सोलो ट्रिप करना है, सोलो ट्रिप करना है। तो उसने आज इस शो का लिबर्टी लेके सवाल मुझे सबके सामने ये बताना मजबूर कर दिया है। शी इज आस्किंग, डू यू अरेंज सोलो ट्रिप फॉर वुमेन? यस, यस। सोलो ट्रिप में अरेंज करने से के लिए नो, तो से नो, डोंट से यस, नहीं तो वो आ जाएगी। नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लद्दाख में, पर्टिकुलर लद्दाख में, और किसी भी हिमालयन डेस्टिनेशन पर आप अकेले भी जाओगे, कोई अकेली लड़की जाए, अकेला लड़का जाए, कोई कोई भी रिस्क नहीं होता। हाँ, नेचुरल कैलामिटी अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है कि नेचर से ज्यादा हम लोग इंसान से डरना चाहिए। डरते हैं हम लोग। मैं तो खुद नेचर से कभी नहीं डरता। लेकिन बाकी का आपको कोई भी रिस्क नहीं, लेकिन वो रिस्क भी नहीं है लद्दाख में। आप अकेले जाओगे तो भी कोई रिस्क नहीं है लद्दाख में। और आपको कहीं भी आपको कुछ भी मदद अगर चाहिए, तो सोलो भी जाना चाहते हैं, क्योंकि सोलो के लिए एक अलग सा प्लान होता है। तो उसका कोई कभी कभी वो ऑन दी स्पॉट प्लानिंग होता है उसका। तो वो उसके लिए अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं पक्का करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ नहीं, ओनली वुमेन टूर आप अरेंज करते हो क्या लद्दाख के लिए, स्पेशली फॉर लद्दाख, ओनली वुमेन? से कोई हमने कभी प्लान किया नहीं कि ओनली ओनली लेडीज और कोई सेलिब्रिटी को लेके साथ में लेके, ऐसे कुछ हमने किया नहीं। जब जाते हैं तो सब साथ में आ जाते हैं। और वैसे हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ लेडीज लोग एक साथ आके उनका एक अलग से ग्रुप करके मतलब विद इन ग्रुप भी अगर समझो 40 लोग का ग्रुप है और उसमें 10 लेडीज है तो उनका हम सेपरेट ग्रुप करके उनको सेपरेटली उनका, क्योंकि वहां पर जो व्हीकल्स होते हैं वो सिंगल आपके ग्रुप के हिसाब से होते हैं, उसमें बस नहीं होती। तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप अलग हो जाता है कि अगर आप 10 लोग एक 14 सीटर टेम्पो ट्रैवलर में आप बैठे तो आराम से अलग हो जाएगा। और यू विल बी ऑल अलोन इन दैट, इवन इवन इन ग्रुप। वाह, तो दोस्तों अगर कोई लेडीज ये शो देख रही है और आपको लगता है कि ओनली फॉर वुमेन एक स्पेशलाइज लद्दाख टूर होना चाहिए ईशा टूर का, तो कमेंट में ज्यादा ज्यादा आप लिखिए कि ओनली वुमेन टूर ऑर्गेनाइज करना शुरू करिए। सो ये कमेंट आत्माराम जी के पास मैं पहुंचाऊंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा एक स्पेशल ऐसा ओनली फॉर वुमेन एक ट्रिप बनाइए आप। So moving forward, the next question is by Mr. Prasad Karnik. Are you planning snow leopard expedition? Yes, yes. Yes. We are conducting last 5 years this trip. Almost every year एक तो कम से कम होता है, लेकिन this is completely different experience। जो स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन होता है उसपे कोई होटल का स्टे नहीं होता। आपको अच्छा, स्नो लेपर्ड जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आपका आपका ट्रेकिंग शुरू होता है। और उसके साथ साथ आप चलते हैं आपका टेंट और सारी चीजें लेके। तो उसमें जब 7 दिन 8 दिन के अंदर होगा तो फर्स्ट डे और लास्ट डे आपको होटल में होगा, बाकी सारा आपका टेंट में होगा, ट्रेक में होगा। उसमें ना आप स्नान कर सकते हैं ना कुछ नहीं, उसमें क्लियर आप मतलब यू आर इनटू द विल्डरनेस ओनली। तो लेकिन वो कंप्लीट एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हाँ हम लोग पक्का करते हैं स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन। तो स्नो एक्सपेडिशन करने के लिए मतलब ये लेपर्ड को आप फॉलो करते हो उसके फुटप्रिंट्स के ऊपर? नहीं, फुटप्रिंट्स के ऊपर नहीं होता। वहां पर अलग अलग एरियाज है उसके, स्नो लेपर्ड जिस एरिया में दिखता है उसको एरियाज है। और वहां पर कुछ गाइड्स है जो क्वालिफाइड गाइड्स है, उनको ट्रेन किया हुआ है। तो वो उस पर नजर रखते हैं और वो नजर रख के उसका मूवमेंट बता दे कि आज इस तरफ निकला है। तो नहीं तो क्या होगा कि आप स्नो लेपर्ड अगर जा रहा है बोरे और अगर आप ढूंढेंगे उसको नाला सोपारा और या फिर खाना में, तो कुछ मतलब नहीं ना। तो करेक्ट, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है। तो है जो है वो बहुत उनका लिमिटेड पॉपुलेशन है। तो उनको उस रूट पर उनको फॉलो करना होता है। तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक। थोड़ा सा उसको मैं बोल सकता हूँ ट्रेड सीक्रेट है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मत बताइए लाइव शो में, हम लोग आपके कोई भी सीक्रेट नहीं पूछेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन माय अंकल इज आस्किंग, आत्माराम परब जी आप 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट कभी शुरू कर रहे हैं? ये तो हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं टूर्स ये। लेकिन 7 सिस्टर साथ में नहीं करते, अलग अलग होते हैं। 3-4 स्टेट्स ऐसे अलग अलग होते हैं। तो बहुत मतलब 2009 से एक्चुअली कर रहे हैं। अच्छा, 2009 से ऑलरेडी आप कर रहे हैं। सुपर सुपर। सो इंडिया में जो कर रहे 4 ही टूर्स है हमारे इंडिया में जो हम लोग करते हैं। जो लद्दाख है, स्पीति वैली है, जो किन्नौर स्पीति वैली, जो आज भी कोई भी टूर ऑपरेटर, बड़ा टूर ऑपरेटर आज भी कोई उसको प्रमोट नहीं करता। हम लोग वो 2003 से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी लद्दाख के साथ साथ। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 अलग टूर है, जिसमें एक आसाम मेघालय अरुणाचल, दूसरा आसाम मेघालय नागालैंड। तो और उसके साथ साथ ये मणिपुर का और ये भी हो जाता है। तो ये 3 ही टूर है हमारे। उसके अलावा एक अंडमान एक करते हैं और बाकी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग टूर्स कर रहे हैं इंडिया में। और आउट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे अलग टूर। Wow. Dr. Kshitiz Doble is watching this. He's son of Super Cop Vasant Doble, sir. I'm so happy, Kshitiz. After watching Mind Parachute Training Show, you have implemented some parameters of numerology in your name, double K and DHO. Super. So his question is, do you have a web page where we can get more information on the activities, packages, and estimate cost? So Kshitiz, I have been showing this banner.
सो ही हैज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट www.ishatours.in। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और आपको अलग अलग जो पैकेजेस है, टूर्स है, ईशा टूर्स के आपको मिलेंगे, इंडिया के या ऑफबीट जो भी है, या तो फिर ओवरसीज के जितने भी टूर्स है सभी इस पे लिस्टेड है। पर अभी थोड़ा होल्ड है बुकिंग के लिए ड्यू टू पैंडेमिक, और जल्द से जल्द भगवान से प्रार्थना करते ये सब खत्म हो जाए। घर पे बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, पेशेंस टूटने लगा है। कभी ईशा टूर शुरू होता है और कभी ये ट्रैवल शुरू होता है और हम लोग भागते हैं बाहर सर। इनफैक्ट ये मई महीने में तो मैंने बाली टूर बुक किया था ईशा टूर के पास, बट हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बाली टूर में करूं वापस जैसे ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए। सो यस, दिस अ ब्यूटीफुल वेबसाइट ishatours.net। और आप खुद पर्सनली आत्माराम जी को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9892182655 एंड ही हैज अ वेरी गुड टीम। वो प्रॉपरली आपके रिक्वायरमेंट के से उनके टीम को डिप्यूट करते हैं और उनके पास से आपको तुरंत जवाब आ जाता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे वो हो सकता है। सो क्षितिज, आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिला रहेगा। आप इस वेबसाइट पे कांटेक्ट कर लीजिए उनको। ओके ओके, आई एम मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी आपने जो कहा कोरोना के बाद की बात, तो 2 दिन पहले मेरा लद्दाख के जो एमपी है उनसे और उनसे बेटे से बात हुआ। तो उन्होंने मुझे वही कहा कि आपने जब शुरुआत की लद्दाख को प्रमोट करने की, तो आपने शुरुआत की, आपने उसको फैमिली टूरिज्म आपने प्रमोट किया और लोगों तक आप लद्दाख को लेके गए। क्योंकि लद्दाख पहले ऐसे लोगों के मन में था कि लद्दाख इज जस्ट फॉर एडवेंचरस पीपल, नॉट फॉर फैमिली डेस्टिनेशन नहीं था वो। उसको हमने फैमिली डेस्टिनेशन कन्वर्ट करके लोगों को अट्रैक्ट किया। तो उन्होंने वही कहा कि अभी जो लंबा ब्रेक है उसके बाद भी मैं चाहूंगा कि ईशा टूर्स वापस उसी तरह से जैसे आपने पहले लीड लिया था वैसे अभी वापस लीड लेके आप भी शुरू करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये पक्का है 101% कि लद्दाख जिस दिन मुझे थोड़ा सा भी एक छोटा सा भी चांस मिलेगा उस दिन का हम लोग का टूर शुरू करेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 25वां साल है। तो जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी मुंबई से लद्दाख बाई मोटरसाइकिल से गया था मैं, वो सेम रिपीट करना था मुझे सितंबर में। इस साल वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर चांस मिलेगा तो मैं वो चांस को छोड़ूंगा नहीं। और इस साल 2020 में 100% कम से कम कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हम लोग करेंगे लद्दाख में और वापस टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पैंडेमिक खत्म हो जाए। अभी शायद हो ही जाएगा बिकॉज वैक्सीन तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस सब जगह पे से अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। तो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और आपका जो ड्रीम है, आपका ये जो 25वां साल सिल्वर जुबली आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो बाई रोड, जो बाइक पे आपको जाने का आपका सपना, ये जरूर पूरा होगा। और इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और ये होके रहेगा। और कैसा है, जैसे कि आपने बताया अभी कि जो एमपी साहब है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप वापस बैंग ऑन करो, तो मुझे आपको ये बताना इच्छा हो रही है कि जैसे आपने बताया कि लद्दाख मतलब ईशा टूर और ईशा टूर मतलब लद्दाख, तो ये तो रजिस्टर्ड है, हो गया है। और जितने भी ऑडियंस के मुझे ये कमेंट में पढ़ रहा हूं, सब मैंने यही मेंशन किया है, यही कॉन्फिडेंस दिया है, अगर लद्दाख टूर करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईशा टूर से ही होना चाहिए। ईशा टूर से अच्छा एक्सपीरियंस और कोई नहीं दे सकता। सो ये शो खत्म होने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज कमेंट देखिए। जितने भी ऑडियंस है उन्होंने यही बताया है कि ईशा टूर से, ईशा टूर के बजाय दूसरा कोई टूर ऑपरेटर इतना अच्छा कर नहीं सकता। आई एम श्योर बाकी के लोग भी अच्छा करते रहेंगे, पर ईशा टूर की बात ही कुछ और है। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि लोग पूछते हैं कि क्या फर्क है आप में और दूसरों में। तो मैं वही कहता हूँ कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि जो भी काम कर, जो बिजनेस करने के लिए काम करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, कोई बुरा काम करने के लिए कोई करता है। लेकिन एक ही फर्क है, आप वही सेम टाइप के होटल में जाएंगे, सेम टाइप के एकोमोडेशन आपका ट्रांसपोर्ट होगा, फूड तो वैसे ही सेम मिलेगा। जो हम दे सकते हैं अलग से वो है एक्सपीरियंस, एक अलग सा एक्सपीरियंस, होमली का एटमॉस्फेयर और
ऑब्वियसली हमारा इतने सालों का जो कनेक्शन है लद्दाख के साथ, तो वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसके वजह से आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है। जब हम लोग साथ में नहीं हो तो भी अगर आप एक अपना फैमिली लेके जाएंगे तो भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब वो, हाँ, ईशा टूर्स के आप गेस्ट हो तो फिर हमारे गेस्ट हो गए। तो ये हमारा आउट ऑफ द वे जाके हमने जो कमर्शियल एंगल छोड़ के जो हमारा जो रिलेशन है हमारे वहाँ के लोगों के साथ, मतलब कमर्शियल रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी के साथ भी हमारा कमर्शियल रिलेशन नहीं है, भले वो होटल ओनर हो या ट्रांसपोर्टर हो, या फिर हमारे वहाँ के अभी लद्दाख में हमारा जो मेरा लोकल पार्टनर है पद्मा काशी, मतलब उनके साथ इतने लंबा समय से एक फैमिली रिलेशन है कि जैसे हम समझते हैं कि हम एक फैमिली मेंबर है एक साथ सारे। तो उसका बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिलता है जब आप टूर पर जाते हो। तो ऑब्वियसली दैट इज द वाओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। महेश दिगे इज माय यंगर ब्रदर सेइंग हेलो सर, विथ चेंज into union territory, any difference you are finding in conducting tour in Ladakh now? वाओ, ये बहुत ही लाइव सवाल हो गया, मतलब आज का जो सिचुएशन है उसको करके। लास्ट ईयर जिस दिन ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुआ, हमारे 3 ग्रुप थे अलग अलग। जिस दिन पहले जब आए वो 2 दिन पहले वो जम्मू कश्मीर पे थे, उसके बाद 5 तारीख के बाद वो फिर यूनियन टेरिटरी में एक टूर करते, एक ही साथ में, एक ही टूर में एक ही ग्रुप, दो अलग अलग बोल सकते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में भी टूर किया और लद्दाख में भी टूर किया, 2 अलग अलग स्टेट्स में। उसके बाद में एक जो फर्स्ट ग्रुप आया हमारा, सो दैट वाज द फर्स्ट ग्रुप लैंडेड इन लद्दाख इन यूनियन टेरिटरी। तो वो भी हमारा आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप जो लैंड हुआ वो ईशा टूर्स का ग्रुप था। एक बात कहना चाहूंगा कि लद्दाखी लोगों पहले से ही उनको यूनियन टेरिटरी में इंटरेस्ट था, तो फर्क तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% का फर्क है। एक फर्क इतना होने वाला है कि आगे जाके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें पक्का फर्क होगा, क्योंकि अभी एज अ यूनियन टेरिटरी उनको सिर्फ कुछ सेपरेट जो फंड्स मिलेंगे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। पहले वो बहुत कम का फंड वहां पर आते थे, लेकिन जो इंथुजियाज्म है या फिर जो टूर का जो पैटर्न है उसमें कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। जो पहले था वैसे अभी भी है, क्योंकि उसके बाद भी हमने बहुत सारे टूर किए। लास्ट ईयर का 15 अगस्त, पहले 15 अगस्त जो था वो भी हमने, हमारे ग्रुप में बहुत बड़े 170 लोग थे, उन्होंने अटेंड किया यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। तो फर्क तो कुछ नहीं है एज अ टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट। Superb, superb. Makran Joshi is saying Ladakh has true beauty in each season, and Atmaram has picked up the pulse of state. Thank you, Makran जी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप आपके एक्सपीरियंस डालिए, तो माय आंटी इज सेइंग Milind, our experience when we went to Ladakh with Isha Tours, Mr. Parab was kind enough to arrange Raksha Bandhan with soldiers near Kargil by taking special permission. Thank you for sharing this experience. This is really amazing. You said that you do special tour for Raksha Bandhan and all. So, tying Rakesh to these heroes gave us so much pleasure that tears rolled down. Wow, I'm sure you must be crying now also. The tears must be rolling now also, क्योंकि आप लाइव जब देखते हो और जिसके वजह से वो टूर हुआ वो सब एक्सपीरियंस आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है। वाओ, सुपर। सो नेक्स्ट शैलजा। हाँ, ये दोनों प्रोग्राम है पिछले 15 साल से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब 15 अगस्त रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है। तो रियली फीलिंग प्राउड कि हम ऐसे कुछ काम कर पाए अपने हाथों से। बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई सोशल एस्पेक्ट लेके काम करते तो और भी अच्छा लगता है। सुपर। शैलजा Apte is saying we did Janskar, Rangdum, Pandum and Leh Ladakh, almost all women, some 15 years back. It was very well organized. Oh my. So if this is going to be read by my wife, again she's going to put some comment. Wow, this is so awesome. So 15 years back, there was a special women tour organized. So I think the entire group came to you और उन्होंने आपको सामने से अप्रोच करके आपने टूर प्लान किया रहेगा शायद। वो कस्टमाइज्ड टूर था। वैसे 2 टाइप है ना, एक कस्टमाइज्ड टूर जो
हमारे लोकल बंदे होते हैं उनके साथ, और बाकी ग्रुप हाँ टूर जिसमें हमारे टूरर्स होते हैं। देखो मैंने आपको बोला ना, माय वाइफ इज सेइंग शी इज वाचिंग, डाला उसने कमेंट, ओनली फॉर वुमेन ट्रिप। वाओ सुपर। सो यू अरेंज योर फ्रेंड्स एंड अप्रोच ईशा टूर एंड गो फॉर अ कस्टमाइज्ड टूर, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन नाउ। So Lina auntie saying hats off to Mr. Atmanam Parab for beautiful Ladakh tour. Yes, I said people are loving you. I mean lockdown वाला कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है। लोग ही है आपके इतने अच्छे 25 साल से आपने जो काम किया है, यही लोग हैं जो आपका प्रमोशन करते रहेंगे और अच्छे अच्छे आपको नए कस्टमर देते रहेंगे। Shashank Phadke is saying Ladakh is soul of Atmaram Parab. Ladakh tour is complete with only and only with Isha tours. Yeah. See, I was telling you, देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट है, लोग भूलने नहीं देंगे, किसी को भी भूलने नहीं देंगे कि ईशा टूर के बजाय किधर और जाना है करके लद्दाख टूर के लिए। Thanks Milind for this beautiful interview with Parab sir. Thank you. Shirish Padwal is saying my Spiti Valley tour with Isha was really marvelous. Spiti Valley. Wow. स्पीति वैली के बारे में कुछ बताएंगे आप? स्पीति वैली इज एक्चुअली कनेक्टेड टू लद्दाख ओनली। अगर आप मैप देखेंगे तो स्पीति वैली जो लद्दाख का एक्सटेंशन है, जैसे लद्दाख स्पीति वैली बोलते हैं लिटिल लद्दाख, लद्दाख को बोलते हैं लिटिल तिबेट। तो तिबेट का जो आप कल्चर, वहाँ का नेचर, वहाँ का स्ट्रक्चर सारे सिमिलर है। तो आप जब आप मनाली से आप स्टार्ट करेंगे या फिर शिमला से स्टार्ट करेंगे, तो शिमला से लेके नारकंडा, उसके बाद रामपुर और सांगला वैली, चितकुल वैली, और ये करते करते ताबो राजा करके आप वापस मनाली वापस आ जाते हैं। तो इतना ये ऐसा एक सर्किट जो है, कंप्लीट सर्किट है शिमला टू मनाली, लेकिन वो अलग रूट से है ये। और ये रूट है वो जिसमें सांगला वैली और ये आती है स्पीति वैली। तो स्पीति वैली ऐसे लगता है कि नहीं हम लोग, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट का ट्रिप है जो आपको करना ही चाहिए। एक बार कम से कम लद्दाख के बाद अगर कुछ करना है तो स्पीति वैली और किन्नौर वैली। आप इन्हीं के बारे में बात करते हैं, पद्मा ताशी जो आपके लोकल? हाँ लोकल पार्टनर। थैंक यू पद्मा जी फॉर कमिंग ऑन वॉचिंग दिस शो लाइव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आत्माराम जी ने आपका नाम लिया और आप ये शो लाइव देख रहे हो। और जैसे आत्माराम जी ईशा टूर के फेमस है, वैसे पद्मा जी आप भी फेमस हो, क्योंकि शैलजा आप्टे जी कह रहे हैं कि आई रिमेम्बर वी हैड अ टी एट पद्मास हाउस, पद्मास होम। देखिए पद्मा जी आप भी कितने फेमस हो मुंबई महाराष्ट्र में। पद्मा ताशी के बारे में क्या बात करेंगे आप? हाँ, पद्मा ताशी जो था 2005 से, हाय बोल दीजिए, वो आपका शो लाइव देख रहे हैं। नहीं, उनको मैंने वही स्पेशली बताया था कि आज हिंदी में है तो आज मिस मत करना। तो और बाकी भी अपने की जो फ्रेंड्स है उनको जरा शेयर करो। तो इसलिए मराठी में होता है तब भी देखता है, उसको पता नहीं चलता, फिर भी सब फैमिली देखते हैं। सो नाइस एसोसिएशन है एक्चुअली लद्दाख में, और हमने साथ में बहुत कुछ काम किया है। लद्दाख में जो भी काम किया है उसमें पद्मा का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर का बोल सकते 53%। तो और बाकी मेरी टीम है ही सारी टीम। अभी 2008 में हमने एक छोटा सा 4 रूम का एक पद्मा का जो घर जो बोल रहे हैं शैलजा आप्टे जी, उनके घर के थोड़ा आगे जाके एक छोटा 4 रूम का हमने एक ऐसे ये बनाया था कि जिसमें लोग जिनको नेचर अच्छा लगता है उनको यहाँ पर लाके रखेंगे। तो जैसे लोगों को वहां पर लेके आना शुरू किया लोग, उसको अभी प्रमोशन ऐसा होने लगा कि हमको ईशा टूर के साथ जाना है, लेकिन वो कारतोक में रहना है। उसका नाम है कारतोक करके जगह, उनका पद्मा ताशी के फैमिली का नाम है, कारतोक रिसोर्ट में उसका नाम लगा है। तो उसके बाद उसको 4 रूम का नाम किया और 9 रूम का भी 13 रूम हो गया। तो अभी प्रमोशन जब करते हैं तब बोलते हैं कि हमको रहना उधर ही है। तो सिर्फ लद्दाख ईशा टूर्स के मत जाओ, ईशा टूर्स के साथ ही मत जा, लेकिन वो रहना है अगर आपको साबू विलेज में जाके कारतोक में रहो। तो वो इतने सालों का जो एसोसिएशन है उसमें उससे वो जो हमारा छोटा सा रिसोर्ट है वो बन पाया। और हमने बहुत कुछ और भी कुछ करना है,
वो तो करते रहेंगे इसमें। Super. Anjali Joshi ji is watching our show and she said we have experienced a very beautiful apricot blossom tour with Isha, out of the world experience. देखो दुनिया में इतने सारे अच्छे अच्छे लोकेशन है, बट उसमें से भी सबसे अच्छे लोकेशन मुझे लगता है इंडिया के अलग 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 प्रांत में है. सो जो इन्होंने कहा है अंजलि जोशी जी ने, दैट इज सो ट्रू, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. तो यही रेफरेंस लेके मुझे आपको एक बहुत स्ट्रेट सवाल पूछना है. आप जब इंडिया में टूर ऑपरेट करते हो और जब आप वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे ऑपरेट करते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने बेसिक डिफरेंस क्या आइडेंटिफाई किया है इंडिया में टूर ऑपरेट करना और इंडिया के बाहर टूर ऑपरेट करना? उसमें इंडिया में टूर ऑपरेट करना मतलब सिंपल अगर आपको बताऊंगा तो 100 लोगों का एक ग्रुप आप आउट ऑफ इंडिया लेके जाओ, ओके, और 10 लोगों का एक ग्रुप इंडिया में लेके जाओ, आपको जो टेंशन होता है ना वो सिमिलर होता है. क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है ना, लद्दाख में नहीं होता ये, क्योंकि लद्दाख में हमारे साथ कि वो अनसीन बिहाइंड द कर्टन इतने लोग काम करते हैं हमारे लिए, तो हमको लद्दाख में कभी अभी तक आई नहीं है. लेकिन की जगह पर होती है, क्योंकि हमारे इधर प्रॉब्लम एक है कि चलता है, उसमें क्या है, चलता है. ये जो बिहेवियर है ना, वो अभी तक गया नहीं है. कुछ 4-स्टार 5-स्टार होटल से होना बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरनेशनल टूर पर आप जब जाते हो तो उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो यू कांट कम्पीट. तो लोगों के माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है. जब भी मैं ऑफशोर टूर करता हूं तब मुझे दिखता है कि लोग जो है ना, लोग ही है. इवन इंडियंस इंडिया में आके इतना खराब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं या रूल्स ओबे नहीं करते, बट यही लोग जब साथ में ट्रैवल करते हैं कोई दूसरे कंट्री में, आप दुबई बोलिए, सिंगापुर बोलिए, या जहां पे भी हम लोग बिजनेस के लिए जाते हैं या टूर के लिए जाते हैं, यही अपने इंडियन लोग वहां पे सब रूल फॉलो करते हैं. सो अपने देश में दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, चलता वाला एटीट्यूड. सिर्फ ये एटीट्यूड बदलना चाहिए. पूरा दुनिया इंडिया है, मतलब जो पूरे अलग अलग देश में है ना, वो सब कुछ इंडिया में है. आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं बाली एक्सप्लोर कर रहा था आपके साथ, टूर ऑपरेट प्लान बना रहा था, मैंने 1 महीना बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे. मुझे बाली और गोवा में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा, बट एक ही डिफरेंस है, हॉस्पिटैलिटी, क्लीनलीनेस, हॉस्पिटैलिटी, लोगों का बात करने का जो कर्टेसी है, जो अपनापन है, वो ही फर्क है इंडियन एंड बाकी के देश में. अगर हम इंडियंस ने चाहा कि हम स्वच्छ भारत 100% इंप्लीमेंट करेंगे, बाहर गंदगी नहीं करेंगे, लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, कर्टेसी दिखाएंगे, हेल्प करेंगे, कोई न्यूसेंस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस अपने माइंड में आ गया ना, पूरी दुनिया इंडिया में आ जाएगी टूरिज्म के लिए. इतना अच्छा चीजें है ना इंडिया में है. तो ये डिबेटेबल इशू है. आई एम सॉरी मैंने सवाल पूछ लिया, बट ये डिबेटेबल है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नाउ. देखो नॉर्थ ईस्ट का भी आपको ऑप्शन आ गया. लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉर्थ ईस्ट विद ईशा टूर. देखो आपको लाइव शो पे लोग बोल रहे हैं, माय फैमिली मेंबर्स आर टेलिंग यू कि यस वी आर लुकिंग फॉर दिस ऑप्शन. My cousin brother is saying Ladakh tour was in my list. Now for sure it will be with Isha tour only. That's it. This is what should happen. इतना अच्छा काम ईशा टूर ने लद्दाख के लिए किया है, तो अगर लद्दाख जाना है तो ईशा टूर और ईशा टूर ही होना चाहिए. मेधा चंद्रशेखर पाडे जी कह रहे की आम्ही 15 ऑगस्टला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर झाल्यावर पहिल्यांदा झेंडावंदनाला हजर होतो. खूप छान कार्यक्रम झाला आणि त्यानंतरचा रक्षाबंधन कार्यक्रम तर खूपच अप्रतिम होता. मतलब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर होने के बाद फर्स्ट टाइम जब ये टूर हुआ था, तो 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए ईशा टूर के थ्रू फ्लैग होस्टिंग एंड रक्षाबंधन का टूर उन्होंने ईशा टूर के साथ में लद्दाख में किया. सो हैप्पी मेधा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो. और आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, ये दिस मीन्स अ लॉट. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Very much interested in Spiti Valley tour also with Isha tour. Now people are going to get crazy. North East करना है, सेवन सिस्टर करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. सुपर. सो टाइम कम है, तो जो कमेंट आ रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ, एंड देन आई एंड टुडे शो. आत्माराम सर शुड बी
कंफर्ट विद लद्दाख रत्न। भारत रत्न भी, लद्दाख रत्न भी निकालना चाहिए। वाह, we हाँ, all royal and loyal customer of Isha Tour should propose, sign a petition and propose to government of India कि एक लद्दाख रत्न का अवार्ड क्रिएट करो और सबसे पहला अवार्ड आत्माराम जी को दीजिए। मिलिंद मिलिंद, उस पर यस, इस पे मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर विवेक पालकर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ये सब बहुत बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर के बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक है, जिनके साथ मैं उनके घर में जाके मिल पाया, सचिन तेंदुलकर जी को। हाँ, सुपर तो मैंने सुपर। एक सेल्फी निकाला था, जिसमें बीच में एक विवेक है, और एक साइड में मैं, और एक साइड में एक वीर सचिन तेंदुलकर। तो मैंने उस फोटो को, जब फोटो के नीचे डॉक्टर विवेक पालकर ने लिखा था कि एक साइड में मेरे एक भारत रत्न है, एक साइड में लद्दाख रत्न है, तो दैट वाज Superb, 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 superb. We are at the end of the show. आज का ये लद्दाख, रोमांसिंग विद लद्दाख फॉर 25 years, ये जो हमने स्पेशल शो एक स्पेशल गेस्ट के साथ आत्माराम परब जी के साथ में किया, जो फाउंडर है ईशा टूर्स के। तो ये आज का शो आपको कैसे लगा, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू विजिट ishatours.net जो उनकी वेबसाइट है। और आज के शो के बाद मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आत्माराम जी का ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे इतने मैसेज भेजिए कि उनको आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए, इतने मैसेज पढ़ते रहने चाहिए। सो दिस इज सो ऑसम, सो ऑसम। सो मुझे एक स्पेशल सवाल आपको पूछना है अबाउट योर टूर मैनेजर्स एंड द टी शर्ट विच दे वेयर, उसके बारे में आप कुछ बता पाए? टूर मैनेजर्स में मैं सबसे पहले आपको एक जो सक्सेस स्टोरी जो है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरी जो मेन जो टीम है, कोर टीम, वो सारे, उसमें सारे लेडीज है। मैं एम द ओनली मेल एंड बाकी सारे लेडीज है उसमें। और किसी को भी टूरिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल जीरो का नॉलेज था। लेकिन एक एक करके मैंने जस्ट उनके पास देखा, क्या तो सिर्फ पैशन देखा मैंने, और उसके बाद मैंने अपनी तरफ से छोटे छोटे ट्रेनिंग शुरू कर दिया, और साथ में मैंने उनको इनोवेट किया एज अ टूर मैनेजर। और अभी फुल टाइम वो इच्छा टूर्स के लिए काम कर रहे, जिसकी वजह से मैं अभी आउट ऑफ द वर्ल्ड, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूम रहा हूँ। तो ये लोग सारे इंडियन टूर जितने भी है वो सारे हैंडल करे। उसमें से एक जो सक्सेस स्टोरी जो है वो स्मिता रेगे, जो 2006 में एज अ टूरिस्ट आई थी। उसके बाद में एक साल बाद उसको पूछा एज अ टूर मैनेजर, वो ज्वाइन हो गई, और उसके बाद अभी 6 साल पहले नाउ शी इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ईशा टूर्स। ओ वाओ, ओके, क्या बात है, सुपर सो सुपर। टूर डायरेक्टर। सो और अभी लास्ट 4 या 5 साल कम से कम हो गए, लद्दाख कंप्लीटली स्मिता हैंडल करे। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ लद्दाख में सिर्फ एज अ सेलिब्रिटी जाता हूँ, लोगों से मिलने के लिए यू जाता हूँ। आर सेलिब्रिटी, यू आर सेलिब्रिटी। नहीं, जब लोगों को मिलना, क्योंकि 200 लोग जब होते हैं तो हर एक होटल में यहाँ से वहां घूमते रहो और मिलते रहो, बस बाकी कुछ काम नहीं होता मुझे। तो ऐसा, ऐसे सारी चीजें हैं। तो ये सारे लोग हैं, उसके साथ साथ और एक जो आपने पूछा मुझे, वो बहुत यूनिक, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जो जैसे भी आप अपने बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप एक टूर पर आ गए, और आपके अंदर मैंने वो एक चार्म देखा, मैंने एक पैशन देखा ट्रैवलिंग का। तो मैंने आपको पूछ लिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन मी विद ऑन दिस पर्टिकुलर टूर एज अ को लीडर। तो आप आ गए, तो आपको फिर वो अच्छा लगा आपको भी, और भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ जो टूर मैनेजर जो आ रहा है, ही इज नॉट ओनली टूर मैनेजर, ही इज समथिंग अचीव्ड इन हिज लाइफ। और तो फिर लोगों का इंटरेक्शन भी अच्छा होता है उनके साथ, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं उनको। और ऐसे आज अभी मेरे पास कम से कम 25 से ज्यादा लोग हैं, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अपने अपने कंपनी के ओनर्स है, सीईओज है, एडवोकेट्स है। तो अलग अलग
फील्ड में माहिर लोग जो है वो मेरे साथ एज ए टूर मैनेजर हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, साल में 1 2 3 टूर करते हैं, जो उनके टाइम के हिसाब से करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें एक एक पैसे का भी कमर्शियल लेन देन नहीं होता, ओनली जस्ट एक प्यार जो है उसके लिए आते हैं, और जो उनका जो पैशन है उसके लिए आते हैं। तो ये हमने जो अचीव किया या फिर हमने जो कमाई वो बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि इतने सारे लोग विदाउट, मतलब आज भी मुझे सारे लोग बोलते हैं कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी डोंट हेजिटेट, कभी भी हमको बुलाओ, हम लोग आएंगे तुम्हारे लिए। तो ये बहुत बड़ी कमाई हमारे लिए है, और वही हमने कमाया है। और अपने जो टी शर्ट के बारे में बताया, तो पहले भी बताया था मैंने कि हम जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें लिखते हैं लद्दाख ईशा टूर्स इमोशनली कनेक्टेड विद लद्दाख। सो हमारा जो कनेक्शन लद्दाख के साथ है वो इमोशनल है, और इसीलिए ये जो 25 साल का जो जर्नी है, लंबा जर्नी है, हमने तय किया है, जो आगे भी चलते रहेगा। जैसे मेरे बुक का नाम है लद्दाख प्रवास अजून सुरू आहे, तसंच लद्दाख का जर्नी अभी भी शुरू है, वो अभी भी शुरू और शुरू रहेगा ही। सुपर सुपर। सो अभी आत्माराम जी ने एक सीक्रेट रिवील किया, अगर आपने एक बार टूर कर लिया ईशा टूर के साथ और आपको वो टूर वापस बार बार करना है, तो आप ईशा टूर के साथ में जुड़ जाइए, को लीडर बनिए, और ईशा टूर जहां जहां टूर करेगी वहां वहां आपको लेके जाते। एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, और अब बार वो एक्सपीरियंस लेने के लिए ईशा टूर के साथ जुड़ के वो सब हो सकता है। सो थैंक यू सो मच यू ऑल लवली ऑडियंस, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स है। और ईशा टूर्स, yes, thanks Willie for introducing Isha Tour to us. Yes, thanks Tushar for watching this show. And ईशा टूर के साथ में टूर करना ही चाहिए। मेरे एक फ्रेंड है पवन कुमार शुक्ला, उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने साथ में ट्रैवल किया था, चेन्नई में हम लोगों ने एक बिजनेस टूर किया था। तो पूरा उसका आयोजन ईशा टूर ने किया था, चेन्नई में हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लब्स का जो इवेंट था, आई थिंक ग्रैंड हयात में था या हयात रेजेंसी में था वहां पे। तो द एंटायर एयरपोर्ट टू होटल टू साइट सीइंग ऑफ वेरियस प्लेसेस इन एंड अराउंड चेन्नई, एवरीथिंग वाज सुपर्बली हैंडल्ड बाय ईशा टूर। और आत्माराम, मैं खुद, पवन, हम सब ये बिजनेस टूर में थे, एंड इट वाज अमेजिंग जर्नी। एंड इफ यू रिमेम्बर आत्माराम, आपको याद रहेगा कि आपके और मेरे जो मेंटोर है एग्नोलो राजेश अतायडे सर, सेंट एंजेलोस वीएनसीटी वेंचर्स के ओनर, तो उन्होंने एक कंप्लीट जर्नी में नॉलेज सीरीज शुरू की, क्या आपको याद है वो? यस। और आपने अभी उसका नाम दिया, शिवाजी महाराज के ऊपर हमने वो पूरी 2 दिन की नॉलेज सीरीज की थी। ट्रैवल करते वक्त बस में बैठे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बेस्ट मैनेजमेंट गुरु कैसे है, इसके ऊपर सबने कंट्रीब्यूट किया था। और हम जितने भी लोग थे उस कस्टमाइज टूर में, जितने भी बिजनेस ओनर्स गए थे मुंबई से चेन्नई में, हमने हमारा जो बिजनेस तो किया ही किया, नेटवर्किंग किया ही किया, साइट सीइंग किया ही किया, बट थ्रू आउट द जर्नी Agnola Rajesh sir ensured that कि none of us will sleep, and throughout the journey 2 दिन हम कंटिन्यूस एयरपोर्ट, नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पहुंचने तक वो टॉपिक चलता था। और हमने इतना लर्निंग किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने ग्रेट वॉरियर थे, उसके साथ साथ उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट जो एम्पायर क्रिएट किया था, तो वो मैनेजमेंट स्किल हमने सबने अपना थोड़ा कंट्रीब्यूट करते वो डिस्कशन किया। तो इट वाज अमेजिंग जर्नी। Thank you all lovely people. Please follow Mind Parachute Training's Facebook page and also subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training. तो जैसे आज आत्माराम के साथ में 30 मिनट का सेशन था, 1 घंटा 8 मिनट कैसे चला गया पता नहीं हुआ, और अभी भी कमेंट आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो बिफोर आई वाइंड अप टुडे शो, योर लास्ट शॉट आत्माराम, आपको क्या कहना? जब भी आपने अग्नल राजेश अताड़े सर का नाम दिया, तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने मुझे एक अलग सा नाम दिया जो मेरे ख्याल से बहुत पहले यूज नहीं हुआ करता था, एज अ पैशन प्रेन्योर। उन्होंने एक पैशन प्रेन्योर
किया, और जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ पैशन आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, सो आई एम रियली प्राउड। और उसी प्रोग्राम में उसी को मराठी में भी एक नाम दिया गया। डॉक्टर, बहुत बड़े फेमस डॉक्टर, एक डॉक्टर पी.एस. रमाणी, उन्होंने मुझे एक नाम मराठी में दिया उसी को, छंदी उद्योगी। सो छंदी बोथ नेम आई उद्योगी, एम वाह, उद्योगी। superb, superb. So Atmaram Parab is a founder of Isha Tours and he's a passionpreneur. जो खुद का पैशन अपने बिजनेस में डालता है वो ही कहलाता है पैशनप्रेन्योर। और ये पदवी उनको बहुत ही रिनाउंड जो बिजनेस टाइकून है एग्नेलो राजेश अथाडे सेंट एंजल वीएनसीटी वेंचर्स जो बंगलोज की बनाते हैं, उन्होंने ये नाम दिया है उनको। सो फ्रेंड्स, connect with Atmaram on his website ishatours.in and also WhatsApp to him on his WhatsApp number +91 for India, and his number is 9892182655. Thank you so much for watching this show. I do not feel like ending this show, but आज गणपति का 5वां दिन है, विसर्जन पे भी जाना है, लोग राह देख रहे हैं, तो हम आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। हम वापस एक बार आत्माराम परब को रिक्वेस्ट करेंगे इस शो पे आके और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करें। आज हमने सिर्फ लद्दाख किया है, ऑफशोर का एक्सपीरियंस बाकी है, ओवरसीज टूर का एक्सपीरियंस बाकी है, तो और एक शो आपके साथ बनता ही है। आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम यू, यू विल अगेन कम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो एंड शेयर योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच मिलिंद। आणि जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी सबको थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए वो उसके लिए रियली थैंक यू वेरी मच। और जरूर मिलेंगे, अभी ऑन टूर मिलेंगे अभी सब जितना जल्दी हो सके। और इस साल लद्दाख तो वापस पक्का आएंगे। लद्दाख की जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं इतना पक्का कहूंगा कि इस साल 2020 में लद्दाख पक्का आएंगे। 100% हो जाएगा। Thank you so much, Atmaram, for coming on Mind Parachute Trainings and enlightening us with Pulse of Wisdom. Super. Thank you.